ओके अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट के बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो वो स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सबसे पहले तो इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होते हैं वो देखते हैं, उसके बाद इस डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देयर आर सम स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। द स्पेस विच इज प्रेजेंट और विच इज वैकेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट। तो ये सारे जो साइट्स दिख रहे हैं, जो खाली जगह है, जो वॉइड्स दिख रहे हैं, ये सारे वॉइड्स को अपन क्या बोलते हैं? दिस वॉइड्स इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट्स। सो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होते हैं। द साइट विच इज प्रेजेंट or the space which is present between the constituent particles is known as interstitial sites। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें डिफेक्ट्स कैसे कॉज होते हैं। अब in self interstitial defect the sum of the constituent particles left their position or left their regular position and occupies the space which is interstitial site। अगर देखा जाए तो यहां पे होगा क्या कि some of the molecules from outside which is similar to the atoms which is present in a crystals। तो यहां पे भी हम लोग दो टाइप का देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे कि यहां पे क्या होगा कि some of the constituent particles which keep their regular position and occupies the interstitial site। That type of defects is known as self interstitial defects। वो हम लोग देखेंगे कि यहां पे होगा क्या। तो यहां पे होता क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपना रेगुलर पोजीशन छोड़ के कहां पे आ जाएंगे? इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि मान लेता हूं ये इस एटम ने अपना पोजीशन, रेगुलर पोजीशन छोड़ के कहां पे आ गए भाई? यहां पे आ गए। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। और मान लेता हूं ये वाला भी इसने क्या किया, यहां पे आ गया, इसने अपना रेगुलर पोजीशन स्किप किया और इस इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ गया। तो जिसकी वजह से यहां पे भी क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा एटम हो गया और यहां पे क्या हो गया, एक वैकेंसी डिफेक्ट कॉज हो गया। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। इट इज arises when atoms from outside or atoms from the crystal leave or skip their left their regular site and occupy at interstitial space। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
So it is arises when atoms from the outside the crystal or atoms from the crystal, atoms from the same crystal left their regular site and occupied at interstitial space. Such type of defects is known as self interstitial defect. अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे हो रहा है. तो यहां पे तो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में भी दो टाइप के होते हैं. केस वन ले लेते हैं. इन केस वन में क्या होगा कि क्रिस्टल के बाहर से कोई एटम आएगा, क्रिस्टल के बाहर से कोई एटम आएगा विच इज सिमिलर टू एटम विच इज प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल, और वो आकर क्रिस्टल के अंदर आकर क्या करेगा, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा उसके अंदर ऑक्यूपाई करेगा. सो याद रखो यहां पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है. So these are the constituent particles. So case 1 में the atom which is coming from outside the crystal, this is the atom, और ये जो एटम बाहर से आ रहा है, क्रिस्टल के बाहर से आ रहा है, ये एटम सेम एटम है जो क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है, उसी टाइप का एटम है. अब ये क्रिस्टल के बाहर से आके क्या करेगा कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इस क्रिस्टल के अंदर, वहां पे ये क्या करेगा, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा. अब मान लेता हूं दो एटम्स क्रिस्टल के बाहर से आए और ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आके पोजीशन ऑक्यूपाई किए. आफ्टर दिस जो स्ट्रक्चर बनेगा इज लाइक तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस फॉर्म में होगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा. तो ये भी एक टाइप का क्या है भाई, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से. तो यहां पे क्या होगा, एटम्स फ्रॉम आउटसाइड द क्रिस्टल, atoms from the outside the crystal which is same as atoms present in crystal occupies interstitial space. So atoms from the outside the crystal which is same as the atom present in a crystal. जो एटम्स क्रिस्टल के बाहर से आ रहे हैं वो सारे एटम्स सेम एटम है जो क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है. तो वो क्रिस्टल के अंदर आके क्या कर रहा है कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है. अब इस ऐसे केस में क्या होगा कि ये केस 1 था, ये भी एक टाइप का क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा. अब यहां पे हमको पता है कि मास क्या हो रहा है, मास ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट. याद रखो यहां पे वॉल्यूम अभी भी क्या है, कांस्टेंट है. तो जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई, डेंसिटी बढ़ जाएगा. तो ये केस 1 था. अब हम लोग बात करते हैं केस 2 के बारे में. अब केस 2 के केस में क्या होगा कि ये मान लेता हूं ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल के अंदर मान लेते हैं यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो अरेंज है.
So these are the constituent particles which is arranged or atoms arranged in this crystal. अब इस क्रिस्टल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं जो अरेंज है, अब ये कुछ एटम्स क्या करेंगे कि अपना रेगुलर पोजीशन से बाहर निकल के कहां पे आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे। तो क्या होगा कि यहां पे तो दिस पार्टिकल, अभी मान लेते ये पार्टिकल क्या होगा, यहां से यहां पे आ जाएगा, और ये वाला पार्टिकल मान लेता हूं यहां से यहां पे चले जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो डिफेक्ट्स बनेंगे इस लाइक ये जो एटम था वो यहां पे आ चुका है, और ये वाला एटम कहां जा चुका है, यहां पे जा चुका है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि अब ये अपना ओरिजिनल पोजीशन तो छोड़ दिया, जिसकी वजह से यहां पे क्या हो गया, वैकेंसी आ गया। ये क्या है भाई, एक टाइप का वैकेंसी क्रिएट हो चुका है। ये वाला जो ये केस 2 था, तो केस 2 में क्या हो रहा है कि जो एटम्स क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है, द लेफ्ट देयर रेगुलर पोजीशन एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट इन दिस क्रिस्टल। इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि एटम्स in this crystal left their regular position and occupies interstitial space. So atoms in this crystal left their regular position and occupies interstitial space. ये भी एक टाइप का क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि जो मास है भाई वो क्या होने वाला है, मास इज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी एटम जो है वो क्रिस्टल के बाहर नहीं गया है और अभी भी वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर है, बट क्या है कि उसी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है। जो डेंसिटी भी रहेगा वो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। तो ये किसके बारे में था, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में था। तो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी क्या होंगे भाई, दो टाइप के होंगे, केस 1 एंड केस 2। अब द वन थिंग विच इज इंटरेस्टिंग इन केस 2 के केस में क्या होता है, अब केस 2 में मैंने बताया कि एटम्स विच इज प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लिव्स देयर ओरिजिनल पोजीशन और रेगुलर पोजीशन एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब क्या हो रहा है कि जब रेगुलर एटम जो इंटरस्टिशियल और जो एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, जब ये अपना रेगुलर पोजीशन को क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उस जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, और ये जहां जाके क्या होते हैं भाई, डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो रहा है। तो यहां पे दो रीजन, आपको दो चीज पढ़ना है। एक तो जिस पोजीशन को छोड़ के जा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पे एक वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट हो रहा है, और जहां पे ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि जहां से जाएंगे वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट आएगा, और जहां पे ऑक्यूपाई करेंगे वहां पे क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पाया जाएगा। तो ये किसके बारे में मैंने बताया कि सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में मैंने बताया। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, द डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करो भाई बच्चे लोग, आप लोग लिख लो इसको। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्रिस्टल जो डिफेक्ट्स आयनिक सॉलिड के अंदर होते हैं, आयनिक क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं।
ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज स्कॉटकी डिफेक्ट। सम ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो, मतलब अगर देखा जाए तो कुछ पर्सन ऐसे हैं जो लोग शॉर्टकी डिफेक्ट भी बोलते हैं, बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज अ स्कॉटकी डिफेक्ट। सो स्कॉटकी एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट्स इज ओनली ऑब्जर्व इन केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो वो देख लेते हैं हम लोग यहां पे। स्कॉटकी डिफेक्ट्स, तो सबसे पहला पॉइंट तो यहां पे लिख लेने का भाई, इट इज arises only in आयनिक सॉलिड और आयनिक क्रिस्टल। तो ये स्कॉटकी डिफेक्ट जो है ये सिर्फ आयनिक क्रिस्टल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये एक टाइप का क्या हो गया भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, आयनिक क्रिस्टल्स के। तो यहाँ पे स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। अब इसको समझने से पहले अपन क्या करते हैं कि कुछ डायग्राम बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा भाई, हम लोग को समझने में बहुत अच्छा रहेगा। तो मान लेता हूं कि यहां पे मैंने क्या किया है, एक क्रिस्टल बना रहा हूं। सिंस इट इज अ आयनिक क्रिस्टल, तो यहां पे क्या होंगे भाई, कैटायन भी होंगे और एनायन भी होंगे। और कैटायन और एनायन के नंबर क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है। सो ये मान लेता हूं यहां पे Na+ है, और यहां पे क्या होगा भाई, Cl-, Na+, Na+, तो ये आपको दिख रहा होगा, जैसे कि अगर देखा जाए ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl मैंने बनाया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्कॉटकी डिफेक्ट इज डिफरेंट और इट इज सिमिलर टू वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे वैकेंसी डिफेक्ट कॉज हो रहा था वैसे ही स्कॉटकी डिफेक्ट है। अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा था कि सम ऑफ द एटम्स विच लेफ्ट देयर रेगुलर पोजिशन, सेम यहाँ पे भी क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन left their original position and give out from the crystals। तो यहां पे क्या होंगे कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लिव्स देयर पोजीशन। तो ये क्रिस्टल के अंदर जो अपना पोजीशन होता है उसको क्या करते हैं, स्किप करके बाहर आ जाते हैं। तो यहां पे डिफेक्ट्स में क्या होगा कि मान लेता हूं कि एक सोडियम और एक क्लोराइड क्या हो गया, बाहर चले गया। तो ये सोडियम बाहर आ गया है और एक क्लोराइड भी क्या हो चुका है, बाहर आ चुका है। तो जिसकी वजह से अब जो ये स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो इस फॉर्म में आएगा। लाइक अगर देखा जाए ओके,
ये सोडियम है जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, ओके सोडियम। अब ये क्लोराइड आयंस हैं, सो ये क्लोराइड आयंस हैं। क्लोराइड आयन का जो स्ट्रक्चर मतलब साइज होता है थोड़ा सा क्या होता है कि सोडियम के केसेस से थोड़ा ज्यादा होता है, सोडियम आयन के। सो यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक सोडियम जा चुका है और एक क्लोराइड जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक टाइप का होल क्रिएट हो गया। ये जो अभी क्रिएट हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल और वैकेंसी भी बोलते हैं। सो याद रखो कि यहाँ पे शॉर्टकट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड द इक्वल नंबर ऑफ एनायन लिव्स देयर पोजीशन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्रिस्टल में डिफेक्ट्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में। इन दिस केस इक्वल नंबर ऑफ cation and anion lives or left their regular position to create वैकेंसी और होल इन क्रिस्टल। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट। तो ये जनरली हुआ क्या, ये मैंने बताया डेफिनेशन के बारे में। तो दिस इज जनरली इट इज अ, क्या बोला मैंने, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट कब एराइज होगा, जब इक्वल नंबर, ये याद रखो कि यहाँ पे इक्वल नंबर, जितने केटायन लिख लेंगे उतने ही एनायन लिख लेंगे, तभी तो क्या होगा भाई, जो रेशियो है वो क्या होगा, फिक्स रहेगा। अगर सोडियम 1 निकल रहा है और क्लोराइड 2 जा रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रेशियो ऑफ केटायन और एनायन है वो फिक्स नहीं होगा, तो फिर ये स्टोइकियोमेट्रिक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि जो रेशियो ऑफ एनायन और केटायन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके लिए स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर क्या होगा कि जितने केटायन और एनायन बाहर निकलेंगे, मतलब जितने केटायन जाएंगे उतने ही क्या होंगे, एनायन भी बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगा, मेंटेन रहेगा। सो ये दिस इज द डेफिनेशन जो मैंने बताया। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द कंडीशन स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट बनने की वजह से, मतलब बनने का कौन कौन से रीजन है और कौन कौन सा अगर देखा जाए कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट्स अपीयर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कंडीशंस। So there are only two conditions to form Schottky defect. The first is, the first condition, that is the coordination number of ions is more. Coordination number ions are more, मतलब ज्यादा होना चाहिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब यहाँ पे जो आयंस होंगे वो ज्यादा, मतलब बहुत सारे एटम से क्या होना चाहिए भाई, अटैच होना चाहिए। मतलब जो नेबरिंग एटम्स है उन लोगों से क्या होना चाहिए भाई, अटैच होना चाहिए, तभी क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है। द सेकेंड विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज दैट, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट वो है कि द size difference in cation and anion is less.
तो यहाँ पे साइज डिफरेंस जो होता है केटायन और एनायन के बीच में ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है कि स्कॉटकी डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो दिस आर द कंडीशन टू शो स्कॉटकी डिफेक्ट्स। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए भाई, जो केटायन और एनायन के बीच में जो डिफरेंस है साइज का वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना, लेस होना चाहिए। एंड द सेकंड जो थर्ड कंडीशन हम लोग को पढ़ना है दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? तो कॉन्सिक्वेंसेस में अगर देखा जाए, एक तो डिफेक्ट के मतलब डिफेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्यों बढ़ जाता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी और वैकेंसी। ये क्या हो रहा है भाई, होल क्रिएट हो रहा है। अब होल की वजह से क्या होगा कि जो मूवमेंट ऑफ आयंस होंगे वो क्या होंगे भाई, बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो ये याद रखो, जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। तो ये चीजें याद रखो कि द फर्स्ट वन दैट इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। द सेकेंड विच इज इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग को पढ़ना है, यहां पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो अभी भी क्या है भाई, कांस्टेंट है। क्योंकि जितना सोडियम बाहर निकला है उतना ही क्लोराइड बाहर निकला है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल इज मेंटेन। द थर्ड इज, अब मास क्या हो चुका है भाई, यहां पे मास ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल इज रिमेन कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है, बट मास डिक्रीज हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा कि डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। सो एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो सबसे बेस्ट होता है NaCl, KCl, और कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर AgBr भी शो होता है। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट्स। तो ये मैंने बताया किसके बारे में, स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट्स के बारे में इतनी ही लिखना। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कॉटकी डिफेक्ट्स। तो 2 मार्क्स के लिए आप लोग डेफिनेशन, ये स्ट्रक्चर बना लो और कौन कौन से कंडीशंस हैं और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ये लिख लो और एग्जांपल्स मेंशन कर दो। दैट्स इट, इतना काफी होता है 2 मार्क्स के लिए। और ये डिफेक्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगर देखा जाए तो नीट में भी आते हैं और MSCT और बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब आप लोग क्या कर लो, सबसे पहले कॉपी कर लो। ओके, इसके बाद स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद हम लोग एक डिफेक्ट बचा है आयनिक क्रिस्टल के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो वो देखते हैं कि व्हाट इज फ्रैंकेल डिफेक्ट, क्या होता है। ये जो पॉइंट है ये भी कॉमन है। सो जो सेकेंड टाइप का डिफेक्ट है, मतलब जो 4th टाइप का डिफेक्ट है, दैट इज फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। इट इज ऑल्सो arises only in ionic solid। तो ये पॉइंट तो कॉमन है दोनों में। It is arises only in ionic solid। अब फ्रैंकेल डिफेक्ट जो होते हैं वो कैसे कॉज होते हैं वो देखना है अपने को। तो उसके पहले अपन क्या करते हैं कि एक छोटा सा क्रिस्टल का डायग्राम बनाते हैं, वो समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पे। तो ये मैंने एक
मैं क्रिस्टल ले लिया। अब क्रिस्टल के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल है, इसके लिए यहाँ पे कैटायंस भी होंगे और एनायंस भी होंगे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ओके, तो ये आपके कैटायंस भी आ गए और एनायंस भी आ गए। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो कैटायंस का साइज है वो बहुत छोटा है, जबकि एनायंस का साइज क्या है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्पेस दिख रही है, ये जो खाली खाली जगह जो दिख रहा है, ये खाली जगह जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और आयंस leaves their original position and occupy the interstitial space which is present between the atoms। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है कि ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, जो खाली जगह होता है ये बहुत छोटा होता है। इसके वजह से क्या होगा कि जो एनायंस होंगे, ये एनायंस जो है ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कैटायंस है जिनका साइज छोटा है वो क्या करेंगे, अपना ओरिजिनल पोजिशन को छोड़कर कहां पे आ जाएंगे, ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएंगे। अब मान लेता हूं कि अगर ये कैटायन है, ये अपना पोजीशन को क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है और यहां पे आके आ रहा है, और इसको भी मान लेता हूं ये यहां पे आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नेक्स्ट क्रिस्टल का जो डायग्राम होगा वो इस फॉर्म में होगा। सो इज लाइक ये जो दिख रहा है, ओके, दिस आर नेगेटिव आयंस जो मेंशन किया है मैंने, एनायंस है जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है। और अब यहां पे ये जाने के बाद क्या हो गया भाई, यहां पे एक छोटा सा वैकेंसी और होल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहां से क्या हो चुका है, जो कैटायन था वो अपना जो जगह है वो स्किप कर चुका है। यहां से भी एक एटम जा चुका है, इसकी वजह से यहां पे स्किप प्लेस में क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। सो ये जो ये एटम था ये कहां आ चुका है भाई, इधर आ चुका है। और ये वाला जो एटम था ये भी कहां आ चुका है, यहां पे आ चुका है। तो अब क्या हो रहा है कि मैंने बताया कि ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये जो है इट इज सिमिलर टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन में क्या होगा कि इन दिस क्रिस्टल, इन दिस डिफेक्ट्स द cations having smaller size left their original position or regular position, occupy interstitial space, interstitial space। This type of defect is known as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। अगर आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट याद है तो आपको फ्रैंकल डिफेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने बताया। अब उसके बाद व्हाट आर द कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स आते हैं। अब कंडीशन के बारे में देखते हैं। अब
the condition which is required to form Frankel defects is opposite to Schottky defect. Schottky defect में क्या था कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा था, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे साइज का डिफरेंस है. जितना साइज का डिफरेंस होगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उतना कम हो जाएगा. तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन जो आपको याद रखना है कि हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो होता है. सेकंड, द साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन क्या होना चाहिए, यहां पे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. लार्जर डिफरेंस इन size of cation and anion. तो ये चीजें याद रखना है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे क्या होगा, लो होगा, मतलब कम होगा. एंड द लार्जर डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन. आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो कैटायन है उसका साइज बहुत छोटा है, जबकि एनायन का साइज क्या है, बहुत बड़ा है. तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है कहां पे, कंडीशंस के लिए. अब हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी जो मोबिलिटी है, न्यूट्रलिटी, वो बढ़ते जाएगा. तो ये चीजें देखते हैं. ये वाला पॉइंट यहाँ पर अपन मेंशन नहीं करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, मेंटेन रहेगा कहीं, क्योंकि इस क्रिस्टल के अंदर से कोई भी कैटायन और कोई भी एनायन बाहर नहीं गया है. इसकी वजह से इसका जो न्यूट्रलिटी है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा. जो सेकंड थिंग है जो आपको याद रखना है, मास ऑफ क्रिस्टल क्या होगा भाई, रिमेन कांस्टेंट. मास ऑफ क्रिस्टल इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल इज आल्सो क्रिस्टल कांस्टेंट, हेंस जो डेंसिटी है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा. अब एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है. AgBr इज अ कॉमन एग्जाम्पल बिटवीन फ्रैंकल एंड स्कॉटकी. AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, इट इज अ कॉमन एग्जाम्पल बिटवीन द स्कॉटकी एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट. तो AgBr है, AgCl है, ZnS है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, AgBr, AgCl, ZnS. तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट. तो यहां पे आपका क्या होता है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स थे वो कंप्लीट होते हैं.